प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनेट नेगेटिव वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। जिन हिंदी के वाक्यों में नहीं और अंत में गा, गे, गी और गी आए, वे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस नेगेटिव के वाक्य होते हैं। जिन हिंदी के वाक्यों में नहीं और अंत में गा, गे, गी और गी आए, वे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस नेगेटिव के वाक्य होते हैं। नियम जो अफर्मेटिव के नियम हैं, उनमें सिर्फ शैल के साथ नॉट। अगर कर्ता आई और वी है तो उसके साथ शैल नॉट। बाकी सब कर्ताओं के साथ विल नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, कर्ता, शैल नॉट या विल नॉट। वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, कर्ता आई और वी है तो शैल नॉट। बाकी सब कर्ताओं के साथ विल नॉट का प्रयोग होगा। जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं, आई शैल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। ये फुल स्टॉप है। आई के बाद हमारा होता है वी। वी शैल नॉट ईट, हम नहीं खाएंगे। आई वी। यू के साथ क्या लगता है? विल। और यू नेगेटिव में क्या लगेगा? यू विल नॉट। यू विल नॉट ईट। आई वी यू दे। They will not eat. I shall not eat. We shall not eat. You will not eat. बाकी सब कर्ताओं के साथ will not लगेगा। I प्लूरल है boys. Boys will not eat. I shall not eat. We shall not eat. I और we के साथ shall not. You will not eat. They will not eat. Boys will not eat. He will not eat. He will not eat. She will not eat. It will not rain. It will not rain. वर्षा नहीं होगी। बॉय एक वचन। बॉय विल नॉट ईट। आई और वी
शैल नॉट ईट लगता है इसके साथ शैल नॉट, शैल नॉट। बाकी जितने भी करता है उनके साथ विल नॉट लगेगा। यू विल नॉट ईट, दे विल नॉट ईट, बॉयज बहुवचन, बॉयज विल नॉट ईट, he will not eat, she will not eat, she सब्जेक्ट है। it will not rain, it इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जहाँ सब्जेक्ट ना मिले वहाँ हम it और their अपने पास से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। और बॉय विल नॉट ईट, लड़का नहीं खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, हम नहीं खाएंगे, शैल नॉट लगा मैं और हम के साथ। यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खाओगे, वे नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट, बॉयज विल नॉट ईट, लड़के नहीं खाएंगे। ही वह नहीं खाएगा, शी विल नॉट ईट वह नहीं खाएगी, वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन, बॉय विल नॉट ईट लड़का नहीं खाएगा। अब हम अपने जो सेंटेंस हैं हिंदी के उनको ट्रांसलेट करेंगे। मैं कल भैंसें चराने नहीं जाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाले ही सारे वाक्य हैं, इसमें मैंने यहाँ नहीं ऐड कर दिया। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है सब्जेक्ट ढूंढना। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई के साथ शैल, शैल लगा हुआ है, नॉट हम लगाएंगे। आई शैल नॉट गो, वर्ब की पहली फॉर्म। टू ग्रेस चराने, बुफलोस भैंसें। कल टुमारो, आने वाला कल। अगर आज 20 तारीख है तो कल को 21 होगी, वो कल होगा। 19 तारीख जो बीत गई उसको येस्टरडे कहेंगे। हम कल चंडीगढ़ पिज़्ज़ा खाने नहीं जाएंगे, हम कल चंडीगढ़ पिज़्ज़ा खाने नहीं जाएंगे। कर्ता सब्जेक्ट सबसे पहले हमको ढूंढना होता है। सब्जेक्ट कर्ता होता है, कर्ता हमने ढूंढ लिया। हम वी के साथ शैल नॉट लगेगा, वी के साथ शैल नॉट। वी शैल नॉट गो टू चंडीगढ़ टू ईट पिज़्ज़ा। कॉमन नाउन है पिज़्ज़ा, द भी लगा सकते हैं हम, बल्कि लगना ही द चाहिए। आप मुझे कल नई फिल्म नहीं दिखाएंगे। आप, ये हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले काम क्या है हमारा? सब्जेक्ट ढूंढना। सबसे पहले हमारा क्या काम है? सब्जेक्ट ढूंढना, कर्ता ढूंढना। कर्ता ढूंढ लिया, एक काम बन गया। इसके साथ क्या लगेगा? आप। यू के साथ विल नॉट, यू के साथ विल नॉट।
का प्रयोग होगा। यू विल नॉट, यू विल नॉट शो मी ए न्यू फिल्म, न्यू मूवी टुमारो। आप मुझे कल नई पिक्चर, नई फिल्म नहीं दिखाएंगे। आज वह अकेला नहीं नाचेगा। वह सब्जेक्ट, अकेला नहीं नाचेगा। वह के साथ क्या लगेगा? विल नॉट, ही विल नॉट डांस अलोन टुडे, ही विल नॉट डांस अलोन टुडे। रमा अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जाएगी, दिल्ली नहीं जाएगी रमा अगले हफ्ते। जाने वाला कौन? रमा। इसका मतलब रमा हमारी क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है। रमा क्या है? एक वचन है। जैसे बॉय एक वचन था, विल नॉट। रमा एक वचन है, रमा विल नॉट, रमा विल नॉट गो टू दिल्ली, रमा विल नॉट गो टू दिल्ली। दिल्ली की दी क्यों पड़ी? क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। दिल्ली। नेक्स्ट अगले वीक, हफ्ते। वीक का उच्चारण ऐसे ही हो लेकिन WEAK डाल दें तो उसका अर्थ कमज़ोर होता है। इस वीक का अर्थ होता है सप्ताह, 7 दिनों वाला। संडे से लेके सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे होता है, कई बच्चे सैटरडे बोलते हैं, सैटरडे गलत उच्चारण है, सही उच्चारण सैटरडे है। वेडनेसडे बोलते हैं कई बच्चे, वेंसडे, वेंसडे और सैटरडे। रमा विल नॉट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अरबी घोड़ा। अरब गल्फ कंट्रीज कहते हैं, पहले भी मैंने बताया था, जहाँ अरबी भाषा बोली जाए उन देशों को अरब के देश कहते हैं, अरबी देश। वहाँ के देशों का कोई घोड़ा जो है बहुत तेज भागते हैं, बड़े अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं। अरबी घोड़ा तबेले में नहीं हिनकेगा। घोड़ा हिनकता है, गधा रेंगता है। अरबी घोड़ा तबेले में नहीं हिनकेगा। द अरेबियन हॉर्स विल नॉट, विल नॉट। ये भी सिंगुलर है, अरबी घोड़ा एक वचन है। विल नॉट। ने, NEIGH, ने। इन द स्टेबल, तबेला। तबेला मतलब जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, वहीं उनको खाना मिलता है, वहीं चने मिलते हैं उसको, काले चने। तो अरेबियन हॉर्स विल नॉट ने इन द स्टेबल। गधे बस्ती में नहीं रेंगेंगे। गधे, डोंकीज। गधे जब रेंगते हैं उनकी आवाज़ कर्कश ध्वनि पैदा करती है, अच्छी नहीं लगती कानों को, कर्कश ध्वनि कहते हैं। रेंगना इसलिए होता है, बस्ती कॉलोनी होता है में नहीं रेंगेंगे। पहले पढ़ा था रेंगेंगे,
तब आया था डोंकीज विल ब्रे इन द कॉलोनी। अब नहीं रेंगेंगे, बस विल नॉट करना है। विल नॉट ब्रे, BRAY ब्रे इन द कॉलोनी। तो आज हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव। जिन हिंदी के वाक्यों में नहीं, बीच में नहीं आना चाहिए और अंत में गा, गे, गी, गी, लड़कियां नाचेंगी, गी आए, वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। मैथमेटिक्स में नेगेटिव ऐसे लिखते हैं, मैंने वैसे ही लिख दिया नेगेटिव, जिसमें नहीं आए। मोटी सी पहचान नेगेटिव वाक्यों की, नहीं आना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। नियम क्या हुआ इसका? आई और वी। फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल नॉट। बाकी सब कर्ताओं के साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। ही, शी, इट सिंगुलर, प्लूरल के साथ विल नॉट का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद शैल नॉट या विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शैल नॉट का मैच आई वी, विल नॉट बाकी सब कर्ताओं के साथ, बाकी सब कर्ताओं के साथ। अकेले अकेले सब्जेक्ट के साथ बना के देख लिया हमने। आई शैल नॉट ईट, वी ये सब्जेक्ट हैं, वी शैल नॉट ईट, यू विल नॉट ईट, यू के साथ विल नॉट, दे will not eat, they, boys plural will not eat, he will not eat, will not, she will not eat, she, it will not rain, introductory subject, it will not eat, boy सब्जेक्ट विल नॉट ईट। उसके बाद हमने ये बनाए, मैं कल भैंसें चराने नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू ग्रेस बुफेलोस टुमारो। हम कल चंडीगढ़ पिज़्ज़ा खाने नहीं जाएंगे। हम सब्जेक्ट विल नॉट, हम के साथ विल नॉट नहीं, शैल नॉट, वी शैल नॉट, वी के साथ शैल नॉट। आप मुझे नई फिल्म नहीं दिखाएंगे, आप, यू के साथ विल नॉट, वह के साथ विल नॉट, रमा एक वचन विल नॉट, घोड़ा एक वचन विल नॉट, गधे डोंकीज बहुवचन विल नॉट। सो इस तरह से आपने इन वाक्य जो हैं नेगेटिव के बनाने हैं, छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े, फिर अपने दोस्तों से पूछो, फिर दोस्तों के साथ डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद उनकी गलतियां निकालो, अपनी गलतियां उनसे निकलवाओ। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बनेगी, आपका काम तेज होगा और आप धीरे 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 एक अच्छे ट्रांसलेटर बन जाएंगे। भाषा का आपके भाषा के ऊपर आपकी पकड़ हो जाएगी और जितनी आपकी पकड़ होगी अंग्रेजी उतना आपको आएगी। अंग्रेजी के अखबार पढ़िए, अंग्रेजी के समाचार सुनिए,
अंग्रेजी की फिल्में देखिए और अच्छे अच्छे शब्द ढूंढिए। रोज डिक्शनरी का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है अंग्रेजी सीखने के लिए। वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स अच्छी आनी चाहिए, तब आपका अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ेगा। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सीखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।